हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी की मज़े लूट रहे होगे। ऐसे ही खुश रहो, ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो गाइस, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। इंडिया आर्मी होती तो कब का अपने लोगों को बचा लेती। पाक मीडिया, जाफर एक्सप्रेस। तो जनाब, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, इससे पहले मैं एक वीडियो भी डाल चुकी हुई हूँ। जाफर एक्सप्रेस जो कि हाईजैक कर ली गई और जनाब इतना टाइम गुजर गया और अभी तक हमें उस उन चीज़ों पे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देख पाए हम लोग अभी तक। लेकिन हाँ, अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें, नो डाउट अगर इंडियन आर्मी होती तो शायद अभी तक मामला तो शायद नहीं, कंफर्म मामला जो हैं सॉर्ट आउट हो चुके होते। क्योंकि यार मैंने जितना इंडिया में इन चीज़ों के ऊपर इवन वीडियोस बनाई हैं, जानना चीज़ें समझी हैं यार, कमाल यार। तो इसी तरह की ये कुछ चीज़ें और हमें इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे कि अगर बोला जा रहा है ज़ाहिर है, अगर कहा जा रहा है तो ये पॉसिबल भी है। तो चलो चलकर जानते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेट्स गो। तो इंडिया आर्मी में जोश है, वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। जैसे 200 ताबूत रवाना किए गए हैं। ये एक ऐसी खबर है जो पूरी कौम को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं। आप तो इस फ्लोर से पिछले 1 साल से नहीं, पिछले 10 साल से ये कहते आ रहे हैं, हम माफी मांगते हैं, हम फलाना साहब है। अफसोस होता है मुझे। और इससे बड़ा दहशतगर्दी का हमला पाकिस्तान की हालिया तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्यों हम नाम लेते हुए घबराते हैं? क्या उनको बार बार रियासत ने मौका नहीं दिया? 450 के करीब लोग जो हैं वो एक ही ट्रेन में बिठा दिए जाते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। और फिर इस तरह से अटैक होता है। 200 के करीब बताए गए जिन लोगों ने अटैक किया था बीएलए के। हमारे यहाँ पर हमारे आपस में लड़ रहे होते हैं मैडम, आर्मी या अपना पॉलिटिशियंस, ये आपस में जंग कर रहे होते ऐसे ही है। हैं बीच में। इस वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है और उन 48 आवर्स में से 20 आवर्स खत्म हो चुके हैं। कौन करता है? आर्मी करती है ना। करप्ट वहां से स्मगलिंग होकर भी यहाँ पर आ रही है चीजें, ठीक है ना। वहां से दहशतगर्द भी आ रहे हैं, अभी हाल ही में धमाके भी हो रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? मुझे आप ही बता दें। इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स पर। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर का, अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं आर्मी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 27 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना जाफर एक्सप्रेस से बंधकों को रिहा नहीं करवा पाई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा था। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने वाले बलोच विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई। हालांकि मीडिया से बात करते हुए रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि क्वेटा रेलवे स्टेशन से 200 से अधिक ज्यादा ताबूत बोलन भेजे गए हैं। मीडिया से बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा कि प्रशासन ने अब तक 200 से ज्यादा खाली ताबूत प्लेटफॉर्म पर लाए गए हैं, जिन्हें इस ट्रेन से भेजा जाएगा। ट्रेन ने रवाना होने से पहले 130 और ताबूत भी उसमें रखे गए। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो कितने ताबूत घटना स्थल पर भेजे जा रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान की आर्मी हाथ पर हाथ धरे बैठी है, वह कुछ भी नहीं कर पा रही। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो कैसी नापाक आर्मी है जो अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। 200 ताबूत रवाना किए गए हैं। ये एक ऐसी खबर है जो पूरी कौम को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और इससे बड़ा दहशतगर्दी का हमला पाकिस्तान की हालिया तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस सब में कुछ मजीद डिटेल्स भी मुझ तक पहुंची हैं। इस वक्त ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को असल में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ बंधे हुए हैं। मैडम, बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है बलूचिस्तान के अंदर। अभी तक एक तो क्लैरिटी कोई नहीं है। क्लैरिटी इन सेंस के गवर्नमेंट बोल नहीं रही,
और कुछ रिस्पॉन्स जो नहीं, हमारे कुछ इंटीरियर बताया नहीं जा मिनिस्टर है रहा। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। हम्म। जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आई है उसमें ये है कि 190 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 30 दहशतगर्द कत्ल हो गए हैं, उनको मारा गया है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या कहेंगी, ये क्या सिचुएशन आपके सामने, आप इसको कैसे देखती हैं, ये जो कुछ हो रहा है, और हाउ दिस इज शोइंग पाकिस्तान का क्या इमेज बन रहा है दुनिया के सामने? सर सबसे पहले तो बलूचिस्तान में जो है वो काफ़ी टाइम से सिचुएशन ख़राब चल रही थी, आप भी जानते हैं और कई लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको भी यकीनन पता होगा। और ये कई जगह पर ये छोटे-छोटे करके कह लीजिए अटैक्स जो थे वो बीएलए के और दूसरे चल ही रहे थे। हमने तो यहाँ तक भी सुना था कि टीटीपी वाले जो हैं वो इनके साथ मिल गए हैं और ये लोग मिलकर अब अटैक कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं अटैक करने का। उसके साथ आपने देखा चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर भी अटैक चल रहा था, बड़ा कुछ होता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इस बात को कोई ख़ास सीरियसली नहीं लिया और इस चीज़ को चलने दिया। वरना बहुत पहले जो है वो बलूचिस्तान के लोगों से जो ख़ास तौर पे जो नाराज़ बलोच हैं, उनको बिठाकर बात करनी चाहिए थी, डायलॉग होना चाहिए था, बिल्कुल, उनकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर गौर होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मारंग बलोच भी कई बार जो है वो इस्लामाबाद आई, प्रेस क्लब के आगे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बाद में वो प्रेस क्लब के सामने जहाँ बैठा करती थी या दूसरे लोग आके बलूचिस्तान से बैठते थे, वो जगह ही गवर्नमेंट ने तुड़वा दी कि ना कोई जगह होगी, ना कोई बैठ पाएगा। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय अगर आप उनसे अपना मुँह छुपाते फिरेंगे तो फिर फिर यही ये रिज़ल्ट मामला तो निकलेगा खराब ही जो इस होने है वक़्त ना, निकला है। और ऐसे ठीक-ठाक तो होना हमारे कुछ। यहाँ कहा जाता है कि जी हमारी एजेंसीज़ को नंबर 1 भी कहा जाता है, बहुत तारीफ़ें भी की जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा अटैक प्लान हो गया और किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई। ऐसे ही एक है। खबर ये भी आ रही थी कि जितने लोग अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं, 180 के करीब बताए जा रहे हैं जो रेस्क्यू किए गए हैं, 30 के करीब कहा जा रहा है जो बीएलए के लोग थे जिनको टेररिस्ट बताया जा रहा है, उनको मार गिराया गया है या उनकी जानें गई हैं। मगर शुरू में अगर आप खबर को चेक करें जब ये न्यूज़ आई थी, उस वक़्त ये कहा जा रहा था कि बीएलए के लोगों ने खुद जो है वो लेडीज़ को और जो बुज़ुर्ग लोग थे या बच्चे हाँ, थे उनको उनको खुद नीचे उन्होंने छोड़ा। ना सिर्फ़ ये बल्कि कई पैसेंजर्स जो हैं उनकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे जो यही बता रहे हैं कि बीएलए के लोगों ने खुद छोड़ दिया। लेकिन ख़ैर किसी ने भी किया बहरहाल वो आ गए हैं। दूसरी बात कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो बाय रोड ट्रैवल ना करें। ये बात उनके लिए केपीके के लिए भी कही गई थी, बलूचिस्तान के लिए भी कही गई थी क्योंकि अटैक होने का खतरा है क्योंकि कहीं न कहीं से ज़ाहिर है न्यूज़ तो थोड़ी बहुत आ रही होगी। मगर उसके बाद सर 450 के करीब लोग जो हैं वो एक ही ट्रेन में बिठा दिए जाते हैं जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और फिर इस तरह से अटैक होता है। 200 के करीब बताए गए जिन लोगों ने अटैक किया था बीएलए के। अब इन्होंने उनको कह रहे हैं कि जी उनके ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, डिमांड उनकी वही है और दूसरे दिन आपने देखा कि कल भी उन्होंने प्रेस रिलीज़ बीएलए ने एक इश्यू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उनके लोग अरेस्ट किए गए, उनको उनको छोड़ा जाए। छोड़ा जाए, साथ ही साथ उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद किया जाए। लेकिन उस तरफ अभी ज़ाहिर है बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक्शन ही होगा। उससे पहले मैं आपको ये भी ज़रूर कहूँगी कि कल जब अटैक हुआ था तो उसके बाद कई घंटे पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे सिर्फ एक बार न्यूज़ आके और बात खत्म हो गई थी। वही ऐसे इमरान ही है। खान और बिलावल भुट्टो और वो लगे हुए थे। बिल्कुल उसके ऐसे ही है। बाद कोई 4-5 घंटे के बाद जब इंडियन मीडिया ने ये खबर देनी शुरू की और देन बाकी इनको होश सारी आया कि दुनिया से ये अच्छा न्यूज़ चलने हमने भी लगी कुछ तब करना इनको था। ख़्याल आया। उसके बाद कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अफ़सोस किया है, मोहसिन नकवी साहब ने अफ़सोस किया है, बिलावल भुट्टो सबके नाम आए। मोहसिन नकवी साहब ये वही साहब हैं जो कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो लोग अटैक कर रहे हैं, ये एक एसएचओ की मार है। आपको याद होगा। तो पाकिस्तान का इंप्रेशन तो सर बहुत ख़राब जा रहा है और अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पे टूरिज़्म होगी, यहाँ पे बिज़नेस होगा, यहाँ पे लोग आएँगे, तो ऐसे हालात में आप देखिए कौन कि आएगा कौन आने को यार? तैयार कौन होगा। करेगा? कोई भी नहीं आने को हम्म। तैयार। देखिए ये बेड़ा आपकी गर्क बात कर सही दिया है है कि थोड़ी पाकिस्तान सी का। जो नेग्लिजेंस आ रही है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग इम्पोर्टेंट होती है, उससे स्पेकुलेशन जो है वो इमर्ज करती है और अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे और इसी तरह जिसे कहते हैं ना चीजें चलती रहेंगी तो देन एट द एंड ऑफ द डे लोग अपनी स्टोरीज खुद बनाएंगे। यही एक हकीकत है और जनाब यहाँ पे काफ़ी टाइम तक जो है किसी को
सिर्फ इतना पता चला कि अच्छा इस तरह से हाईजैक कर लिया गया है ट्रेन को, लेकिन कोई न्यूज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब क्या आप लोग क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हो? आप लोगों को इस तरह से पागल बनाते हो। मैंने तो वैसे ही न्यूज़ देखनी बंद कर दी है, क्योंकि देखने का यार फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमें चीज़ें जो हो रही हैं वो तो मिलती नहीं है देखने को, वो चीज़ें मिलती हैं जिनका कोई काम ही नहीं है। तो मामलात और चीज़ें किस तरह से काफ़ी टाइम से ये जो न्यूज़ और ये सारे मामलात हो रहे थे, हमें कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे देखने को मिलते थे। हाँ, हमारे न्यूज़ चैनल्स पे नहीं, सोशल मीडिया पे आपको ज़रूर मिल जाती हैं चीज़ें, थोड़ा-सा अगर आप उस पे सर्च करते हो, देखते हो, ढूँढते हो, हर चीज़ आपके सामने आ जाती है, लेटेस्ट चीज़ें आपके सामने आती है। लेकिन अगर कहा जाए कि यहाँ पे वो चीज़ें वैसे नहीं बताई जाती। अब इनको चाहिए था कि उनके साथ मामला जो है बैठते, वो सॉर्ट आउट करते, लेकिन नहीं, हमें तो भाई साहब पता नहीं क्या चाहिए, किन चक्करों में हम नहीं पता। लेकिन वाक़ई यही अगर मैं इंडिया की बात करूँ, वहाँ पे कुछ ऐसा थोड़ा-सा भी कोई ऐसी फीलिंग भी होती ना, इसलिए मैं कहती हूँ मोदी सरकार यार बेस्ट है। वो फ़ौरन से देखते हैं ना कोई नाराज़ है या कुछ इस तरह का मामला है, सबसे पहले वो उसी को राज़ी करने जाते हैं कि नहीं यार चलो ठीक है, बैठो मामलात जो हैं वो ठीक करते हैं, ये वो बातशात होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें पता नहीं क्या दिखावा दिखाने को ये लोग चढ़े हुए हैं, इनके क्या ख़यालात हैं, ये क्या करना चाहते हैं, मेरी तो वैसे ही सोच से परे चीज़ें चलती हैं। खैर बाकी देखते हैं आगे हमें क्या इसके बारे में जानने को मिलता है, कब तक और बड़ी मतलब दिल दहला देने वाली यार बात है कि 200 संदूक और अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हुआ हो या मामलात इतने ज़्यादा गड़बड़ाए हों, लेकिन वही बात है, सामने आएंगे तो चीज़ें पता चलेंगी। अभी तक बहुत कुछ हमारी आंखों से हाइड है जो नहीं अभी तक देख पा रहे। हम जब सामने आएगा फिर समझ पाएंगे, जान पाएंगे क्या हो रहा है, क्या मामलात है। बाकी देखते हैं कब तक जो है ये मामला जो है वो सॉल्व होता है, किस तरह से होता है, क्या करते हैं। हम तो इंतज़ार में हैं कि कब ये चीज़ें जो है बेहतर हो, अल्लाह करे टाइम से बेहतर हो जाएँ, बेहतर है। क्योंकि इसमें जाते सिविलियंस ही हैं, जानें उन बेचारों की चली जाती हैं, और जो लोग पंगेबाजी और ये सारा कुछ जिनकी वजह से हो रहा होता है, वो आराम से सुकून से अपने घरों में बैठे होते हैं। तो मुझे इस वजह से ना ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा वो फ़ील होती हैं। बाकी खैर देखते हैं कब तक जाफ़र एक्सप्रेस की तरफ से हमें कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है, कब तक उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।